हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। क्या आप आनंदित हैं? अगर आप जीवन में आनंदित हैं तो आप आत्मा में, सत्य में व शांति में केंद्रित हैं। और जो शांति में केंद्रित है उसे दुख, पीड़ा और आंसू नहीं छू सकता। क्योंकि जब आप आत्मा, सत्य व शांति में स्थापित हैं, वही आपको आंतरिक आनंद प्रदान करता है। सत्य और शांति के मार्ग से भटकना ही हमारे दुख का कारण है। आप शांति का मार्ग अपनाएं और ईश्वर के राज्य का अनुभव करें। आगमन का पहला सप्ताह 9 दिसंबर 2023 शनिवार। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्याएं 19 से 21 तक तथा 23 से 26 तक। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 35, अध्याय 10 पद संख्या 1 तथा 6 से 8 तक। उतार चढ़ाव, उबड़ खाबड़, ऊंच नीच, हमारी सफलता और विफलता, हमारा गिरना और उठना, यही जिंदगी है। हमारी जिंदगी हाईवे की तरह चौड़ी और समतल नहीं है। हमारी जिंदगी संकरी है, घुमावदार है, लगभग जंतर मंतर की तरह है। आज के पहले पाठ में इसायास नबी इसी बात पर हमें शिक्षा देते हैं, क्योंकि इस्राएली जिनके बीच नबी इसायास थे, वे रोते रहते थे क्योंकि वे निर्वासित थे। विदेशी धरती पर गुलामी की दास्ता झेल कर दुखित, पीड़ित और अपमानित हो रहे थे। और उनका एक ही सवाल था कि क्या ईश्वर ने हमें सदा के लिए त्याग दिया है? कई बार जब आप दुख, तकलीफ़, परेशानियों से गुज़रते हैं, आपके मन में ये सवाल उठता है कि क्या ईश्वर ने मुझे, मेरे परिवार को त्याग दिया है? क्या वह हमारी सहायता नहीं करेगा? कब हमारे दुखों का अंत होगा? नबी इसायास के द्वारा लोगों को, जो विदेशी धरती पर परदेशी थे, उन्हें बड़ी आशावान भविष्य का संदेश मिलता है। उन्हें इसलिए दुख उठाना पड़ा क्योंकि वे सही मार्ग से भटक गए थे। उन्हें नबी के द्वारा दिव्य संदेश मिलता है कि ईश्वर के पास लौट आओ। आगमन का यह समय हमारे लिए भी यही संदेश लेकर आता है कि ईश्वर के पास लौट आओ, शांति के मार्ग को अपनाओ और दुख मिटेगा। शांति के मार्ग को चुन लो। ईश्वर पर दृढ़ विश्वास करते हुए सही मार्ग पर चलने का चुनाव करो। नबी कहता है, आपको ईश्वर सही दिशा दिखाएगा। जब व्यक्ति सत्य में स्थापित होता है, आत्मा में होता है, शांति का मार्ग चुनता है, तब अंतःकरण जागता है, अंतरात्मा जागती है, हम चेतनशील होते हैं। तब ईश्वर की वाणी हमें स्पष्ट सुनाई देती है कि जो रास्ता आप ले रहे हैं वो सही है। प्रभु का वचन कहता है कि आपको स्पष्ट प्रभु की वाणी यह कहते हुए सुनाई देगी कि दाएं चलो या बाएं चलो। ईश्वर आपके बहुत नज़दीक होगा और आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा, आपके सभी कामों में आशीष देगा। हम प्रार्थना के द्वारा ईश्वर से जुड़ें। आगमन के इस शुभ काल में प्रभु को पहला स्थान दें और आध्यात्मिक क्रांति की शुरुआत करें।
आज के सुसमाचार में नबी ईसायास के द्वारा जो ईश्वर के राज्य के आने की बात कही गई थी वह पूरी हो गई। ईसा ने भविष्यवाणियों को पूरी करने के लिए शिष्यों को बुलाया। 3 साल उनके साथ रहे और उन्हें आत्मा की शिक्षा दी। इसी के साथ चिन्ह, चमत्कार और चंगाई के द्वारा ईश्वर के आत्मा को अनुभव कराया। वे प्रज्ञा के द्वारा प्रवाहित हुए और उनके जीवन में नवीनीकरण की धारा आई, आध्यात्मिक नवीनीकरण की क्रांति आई। और जो जीवन परिवर्तन उन्होंने अनुभव किया उसी को जाकर लोगों को बांटना था। ईसा ने शिष्य बनाया जिससे वे शिष्य सारे संसार को शिष्य बनाएं, जिसे सारी जनता ईश्वर की ओर मुड़े और आत्मा द्वारा संचालित हो। और जब हम आत्मा द्वारा संचालित हैं, शांति के मार्ग को अपनाते हैं, तब उस नवीनीकरण के द्वारा हमें ईश्वर की उपस्थिति के झलक मिलते हैं। चिन्ह, चमत्कार और चंगाई, अपदूतों का निकलना उसी का प्रतीक है। हम ईश्वर से जुड़ें, ईश्वर से संयुक्त हों, अपने परिवार को भी, अपने लोगों को जोड़ें और हम ये अनुभव करें कि ईश्वर हमारे बीच विराजमान है। इम्मानुएल उसका नाम है। ईश्वर हमारे साथ है। हम उनसे संयुक्त होकर आनंद के मार्ग को अपनाएं और शांति के मार्ग पर चलें। आमीन।